देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में एक चर्चा है कि क्या कोरोना के जो मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में एक और चर्चा है और वो चर्चा यह है कि आने वाले समय में क्या ये कोरोना और ज्यादा विकराल रूप हो लेगा, भले ही डबलिंग के मामले कुछ भी आते रहें। लेकिन ये TV9 भारतवर्ष आपके सामने एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आया है आज, और इस जानकारी के तहत ऐसा क्यों लगता है कि हम एक और युद्ध की कगार पर खड़े हैं। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि हो सकता है अमेरिका और चीन के बीच तनातनी हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अमेरिका का, जिसने पहले अपना नाम नहीं बताया, रिपोर्ट्स आ रही है कि उस व्यक्ति ने कहा कि शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में एक ट्रूस हो गई थी मार्च तक कि कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ है। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। एक रिपोर्ट आई है जिसके बाद चीन के होश फाख्ता है। रिपोर्ट बाहर की नहीं, चीन में तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उससे दुनिया भर में कोरोना फैलने का आरोप चीन के ऊपर लग रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना को लेकर चीन पूरी दुनिया में घिर जाएगा और नौबत जंग की आ जाएगी। ध्यान से देखें रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना त्रासदी के लिए जिम्मेदार चीन अपनी ही एक रिपोर्ट से डरा सहमा है। इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते चीन पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और हालात जंग में तब्दील हो सकते हैं। दरअसल चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक कोरोना कांड को लेकर दुनिया के देशों में जबरदस्त गुस्सा है। इस गुस्से और माहौल की तुलना 1989 में चीन के तियान में एक चौक की घटना से की गई। इतना ही नहीं, चीन को अमेरिका के साथ सशस्त्र टकराव की सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब अमेरिका और चीन के बीच बड़ा युद्ध हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद चीन को सबसे खराब हालात से गुजरना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस यानी CICIR ने तैयार किया है। 1980 से CICIR चीन का प्रमुख थिंक टैंक रहा है। ये चीनी रक्षा मंत्रालय के तहत आता है और चीन की सरकार को विदेश और रक्षा मामलों में सलाह देता है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका का आखिरी लक्ष्य चीनी जनता के भरोसे को कम कर शी जिनपिंग को सत्ता से हटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ा सवाल हमारे सामने ये है और मैं आपके सामने वो सवाल लेकर आ रहा हूं। जरा ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि हमारे साथ देश और विदेश से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे जो सवाल हमारी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। पहला सवाल, क्या चीन का गुनाह दुनिया के सामने साबित हो चुका है? बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या चीन से कोरोना का बदला लिया जाएगा? तीसरा, क्या अमेरिका पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ अपने साथ ला पाएगा? तीसरा और बल्कि चौथा और आखिरी, क्या चीन से युद्ध ही एक लौता विकल्प है? हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। स्वागत करूंगा इन खास मेहमानों का। मेजर जनरल GD बख्शी सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल KK सिन्हा, आपका भी स्वागत है सिन्हा साहब। मेरे साथ एम्बेसडर G पार्थसारथी, जो कि फॉर्मर हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, एम्बेसडर टू म्यांमार और स्पोक्स पर्सन MEA के रह चुके हैं। सर, आपका स्वागत है पार्थसारथी सर। अब आपके फेस पे लाइट नहीं आ रही है पार्थसारथी सर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। और मेरे साथ एम्बेसडर स्कंद R तयाल, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर टू साउथ कोरिया, उज्बेकिस्तान और विजिटिंग प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ अनिल आजाद पांडे, सीनियर जर्नलिस्ट, बीजिंग से जुड़ने वाले हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। शो में 4 सवाल हैं, मैं उसी सूची में जाऊंगा। और सबसे पहला सवाल, GD बख्शी साहब, क्या चीन का गुनाह साबित हो चुका है कि कोरोना मैन्युफैक्चर किया गया था, कोरोना छुपाया गया था और अब वो पूरी दुनिया के सामने? मैं आपको कुछ ठोस तथ्य बताना चाहता हूं। प्लीज गो सन 2018 में जो US एड और जो US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट थी, उन्होंने चीन की वुहान लैबोरेटरी के साथ कोलैबोरेट किया था एक स्टडी ऑन जो कोरोना वायरस के ऊपर है, कोरोना बैट्स के ऊपर स्टडी के साथ कोऑपरेट किया
और 89 वैरायटीज ऑफ कोरोना बैट बोर्न वायरस को अध्ययन किया। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन की पीएलए की एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शी झेंगली ने पेपर पब्लिश किया कि ये जो बैट कोरोना वायरस हैं ये ह्यूमंस को नहीं अटैक कर सकते, नहीं लैच ऑन कर सकते। इसके लिए उन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए कि किस तरह सार्स का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं स्पाइन मॉलिक्यूल, जो कि अटैच होता है ह्यूमन हमारे जो सेल्स के साथ, उसको ग्राफ्ट किया जा सकता है। ये 4 के 4 जो पेपर हैं अब गायब कर दिए गए हैं और ये जो मैडम हैं ये भी इनका कहीं अता पता नहीं है आज के दिन। अमेरिका की अपनी खुद 3 लेबोरेटरीज हैं। एक तो मेरीलैंड यूएसए में, जिसको पिछले साल बंद किया गया था कि शायद वहां से लीकेज हो सकता है, फिर वो चालू की गई। एक कजाकिस्तान में है और एक जॉर्जिया में, जहां पे बैट बोर्न कोरोना वायरस का बड़ा गहन अध्ययन हो रहा है। पॉइंट नोटेड सर। मैं थोड़ा सा आगे, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। आपने जो पॉइंट्स रखे हैं मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पार्थसारथी जी हमारे साथ हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा बीजिंग से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आजाद पांडे जी जुड़ चुके हैं। पहले ही अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं अनिल आजाद पांडे जी से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा जिससे कि उनके लिए वहां पर जवाब देना दिक्कत हो। बीजिंग में चीजें बहुत वाटर टाइट रहती हैं। मैं चाहूंगा कि चीन का क्या रिप्लाई है, चीन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सारे पर्सपेक्टिव मैं उनसे लूंगा। मेरे साथ जी पार्थसारथी मौजूद हैं। सर, अगर अभी तक यूएस स्टेटमेंट्स की बात की जाए, यूएस इंटेलिजेंस का स्टेटमेंट आता है जिसमें यह कहा गया कि यह मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। माइक पॉम्पियो कहते हैं एक इंटरव्यू को कि यह मैन्युफैक्चर किया गया है। फिर उसके बाद जब उनसे काउंटर किया गया कि इंटेलिजेंस कुछ और बोलती है तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप वो कहते हैं कि इसके लिए चीन जिम्मेदार है। क्या ट्रुथ बाहर आ गई है? देखिए, जो भी हुआ दोनों जिम्मेवार हैं। जैसे कि जनरल बख्शी साहब ने कहा, इस विषय पर ये जो बैट्स के बारे में, वुहान में इस तरह के मार्केट भी हैं जहां बैट्स बेचे जाते हैं, सांप बेचे जाते हैं, हर चीज़ बेची जाती है, चूहे भी बेचे जाते हैं जो लोग खरीद के खाते हैं वहाँ। लेकिन ये पहले लोग समझते थे कि ये उस मार्केट से आया है, लेकिन उसके बाद पता चला कि सम्मिलित रूप से इस बात पर जांच या रिसर्च हो रही थी। अब रिसर्च तो चीन में था, तो जरूर जो भी निकला उसके लिए जिम्मेवार चीन था। और ये भी सही बात है कि कुछ हफ्तों के लिए उन्होंने इसे छुपा रखा और बहुत दबाव आने पर और जब स्पष्ट हो जाने पर ही उन्होंने दूसरों को जानकारी दी। ठीक है। और उस समय में ये फैल गया था। ओके। ट्रंप साहब क्या कर रहे थे? वो व्यापार की खोज, डील के खोज में थे। क्वाइट राइट। इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो कहते रहे कि हम बड़े ट्रेड की डील बनाने वाले हैं। और कहा कि शी जिनपिंग पर मैं पूरा भरोसा करता हूं। तो दोनों इसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन असली जिम्मेवारी चीन की जाती है, उनके देश में बना। पॉइंट नोटेड। पार्थ सर, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं आपके फैक्ट्स को थोड़ा सा उसको चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। जी पार्थसारथी साहब ने यह कहा कि ट्रंप बिजी थे ट्रेड करने में। मेरे पास ये एक पेपर है और ये मेरी रिसर्च सेल है, उसने दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जनवरी के महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के साथ फर्स्ट फेज मल्टी बिलियन ट्रेड डील को साइन किया। मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड डील को साइन किया जिसमें यूएस टैरिफ चाइनीज गुड्स के ऊपर कट किए गए। यानी कि अमेरिका वाज कॉट बाय अ सरप्राइज, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। मेरे साथ एम्बेसडर तयाल है और सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजिंग भी जा रहा हूं। विजय जी, आप फ्रेम में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका स्वागत है सर। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना चाहूंगा मैं जिससे के लिए सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट हो, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है, लेकिन फिर भी रुख जानना चाहेंगे अभी कैसे देखा जा रहा है। स्कंद तयाल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अब मैं आपको इसको रिलेट करना चाहूंगा और प्लीज गाइड करिए मुझे। एक चीज तो अभी तक साफ नहीं हुई है कि ये चीन से ओरिजिनेट हुआ है। ऑल सेड एंड डन, इसके एविडेंसेस वैसे नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका एक बार ऑलरेडी इराक के ऊपर WMDs की बात कर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर हमला कर चुका और उसके बाद कुछ नहीं निकला। तो आई एम श्योर चीन इराक नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी ये प्रूफ करना या ये प्रूफ हो पाना कि चीन ही ओरिजिन किया है, उसका इंटेंट खराब था, कितना ये डिफिकल्ट या इजी दिखाई देता है आपको? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन हो, एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हो, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो कि ये वायरस कहाँ से आया। और अब तक जैसा भी कहा गया हमारे पहले कि ये वायरस का जो आया, ये वुहान में आया सबसे पहले, वहीं पर लोगों को हुआ और वहाँ से दुनिया में फैला। तो चाइना ये इन्वेस्टिगेशन को रोक क्यों रहा है? देखिए, उसकी दाढ़ी में कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक सर प्लीज मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन कौन सी एजेंसी करती है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है? अगर कोरोना चीन में है कि नहीं है, ये इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, क्योंकि ये एक वायरस है, तो टेक्निकल एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी तो केवल WHO ही हो सकती है या UN सिक्योरिटी काउंसिल भी हो सकती है। पर UN सिक्योरिटी काउंसिल में तो चाइना का वीटो है, वहाँ तो कोई भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। पर WHO में सब देशों का ये एक कर्तव्य है। देखिए, चाइना हो चाहे कहीं से भी आया हो, मैं समझता हूँ कि जितना विनाश पूरे दुनिया में हो रहा है, हमारे किसी ने तो प्रलय कहा है इसको, पूरी दुनिया को ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये वायरस कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे इतना तेजी से आगे बढ़ा, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। दयाल सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग यू अगेन सर। WHO पे कितना यकीन कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि WHO के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अंडर इन्फ्लुएंस था चाइना के, ट्रंप ने तो बकायदा उनकी फंडिंग रोक दी है। देखिए, पर WHO में वीटो की पावर किसी को नहीं है। अगले महीने से शायद भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसका चेयरमैन हो जाएगा। ये एक डिप्लोमेटिक चीज होगी जिसमें कि बहुत देशों को मिलकर काम करना होगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ देश अगर चाहें, कुछ संस्थाएं चाहें, आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मिलती है। और इस तरह का भी कुछ कहा गया है कि 30 दिसंबर से पहले चाइना के अंदर जो इंटरनेट पे बातचीत हो रही थी, वुहान में जो बातचीत हो रही थी लोगों में, उसमें ये आ रहा था कि कोई बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोग इन्फेक्शन फैल रहा है और ये क्या हो रहा है। तो वो सब चीजें भी एक इंटरनेट की सर्च के जरिए बाहर बैठ के बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। पर ये बिल्कुल आपका सवाल सही है कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? अगर WHO पर देश किसी दुनिया को भरोसा नहीं है। पर देखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव इशू है, ये सब्जेक्टिव इशू नहीं है, कोई प्री जजमेंट नहीं करना चाहिए। पर अगर चाइना इन्वेस्टिगेशन को रोकने का प्रयत्न करता है तो चाइना को उसमें सक्सीड नहीं होने देना चाहिए और इसमें भारत को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव इशू है कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया। इसमें कोई हम चाइना पे फिंगर पॉइंट सिन्हा साहब, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अब फैक्ट जानने की प्रयत्न कर रहे हैं। पॉइंट नोटेड। जनरल सिन्हा साहब, क्या पूरी वर्ल्ड में एक कंसेंसस आप देखते हैं चाइना के ऊपर दबाव बनाने का कि इन्वेस्टिगेशन होके रहेगा, एक ऐसी एजेंसी से होगा जो पूरी तरीके से न्यूट्रल होगी और जिसमें चाइना की कोई तूती नहीं बोलेगी? क्या आपको ऐसा होता दिखाई देता है? निशांत साहब, जो आपने पूछा है कि क्या पूरा विश्व इसके ऊपर एकजुट होकर के चाइना से सवाल पूछेगा, ये तो हो चुका है। देखिए, दो एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, एंड खास करके जो कोलैबोरेशंस ऑफ नेशंस हैं, जिसमें कि खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसकी दो रिपोर्टें हैं। ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास में है, यदि कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी लीक हुई थी और है अभी ये पब्लिक डोमेन। इन दोनों रिपोर्टों में जो बात खुल के आ रही है, दो चीजें हैं जो तथ्य हैं। मैं वो नहीं दोहराऊंगा जो बख्शी साहब ने कहा या पार्थसारथी साहब ने कहा या हमारे राजनायक साहब ने कहा। मैं ये बताऊंगा, देखिए, पहला सबसे बड़ी बात है कि चाइना को ये पता था कि ह्यूमन का ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। दैट्स वाई उसने
ये रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसने अपने पूरे देश में मना कर दिया कि कोई भी वुहान से नागरिक नहीं जाएगा। वो पर लॉकडाउन किया गया और वहां से कहीं भी अपने देश, मगर उसने पूरे विश्व में 5 लाख लोग गए हैं। इटली, स्पेन, अमेरिका, यूके, ये इससे तो नहीं बच सकता। और इसमें जो WHO का भी हाथ शामिल, उन्होंने कह दिया ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। और किस तरह से मेयर साहब, आपने देखा होगा, जो खास करके इटली के मेयर साहब हैं, जब उनको बाइकआउट किया जा रहा था चाइनीज टूरिस्ट को या चाइनीज ट्रैवलर को, तो दैट टाइम उन्होंने ये कहा कि ये एक अपार्थाइड है, एक आप ये सोच कर रहे हैं कि उनको आइसोलेशन में, और फिर जाके गले मिले। और देखिए क्या हाल हुआ इटली का। दूसरा बात आप पूछ रहे हैं कि क्या विश्व होगा। अरे आज देखिए आज क्या है, आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म है, और ये आज नहीं तो कल होगा। और इसके कारण आपको ये पता होना चाहिए, जो चाइना के अंदर में जो अंदर टर्मोइल चल रहा है, उसकी रिपोर्ट चाइना से ही आ रही है। उन्होंने 5 लाख मोबाइल फोन आज उनको आउट है चाइना से। जो बख्शी साहब नाम, ये सर हमने रिपोर्ट दिखाई थी, ये हमने रिपोर्ट दिखाई थी। तो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि चाइना एक कवर अप कर रहा है। पॉइंट नोटेड। मैं तुरंत यहां पर चलूंगा विजय सोनकर शास्त्री जी के पास। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, और ये हमारे सभी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, भारत दुनिया के उन पहले मुल्कों में से है जिसने चीन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक लगाई थी। और इसके लिए एक इंसान जिसका यह फैसला था, बल्कि सरकार का फैसला था, लेकिन स्पेशली हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये जो फैसला किया था 31 जनवरी से जो फ्लाइट्स रोकी थी, उसकी वजह से आप सोचिए हमारे यहाँ चीन से बहुत कम लोग आ पाए। और यह फैसला अगर यूरोप में हो जाता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। खैर, अब इससे मैं आगे बढ़ूंगा। सर, मेरा कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है कि मैं डिप्लोमेसी के लिहाज से या किसी भी लिहाज से ऐसा कोई भी बयान लूं जो कि अभी देश के लिए एम्बैरेसमेंट हो, क्योंकि हमारे लिए देश हित ज्यादा जरूरी है। लेकिन विजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, भारत अपने आप को कैसे सिक्योर कर रहा है? कोरोना से तो हम देख रहे हैं, लेकिन चाइना का जो एक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से चीजें चेंज हो रही हैं, भारत अपने आप को कैसे सिक्योर कर रहा है? देखिए निशान जी, भारत में तो एक तरह से देखा जाए तो बड़े लंबे समय से चाइना के संदर्भ में जो बातें सोशल मीडिया के माध्यम से उभर करके सामने आ रही थी, उसको सभी लोगों ने देखा था। और जब जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ा ऑकेजन आता था, बड़ा त्योहार आता था, तो चाइना के विरुद्ध बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में आने लगती थी। ये अलग की बात है कि कूटनीतिक कारणों से ये कभी भी सरकारी फैसले का हिस्सा नहीं बन पाता था। पर ये सच है कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, ये बड़ी भयावह परिस्थिति है, और इसके लिए भारत में यह एक वातावरण बना हुआ है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चाइना जिम्मेदार है। और अभी आप लोगों की बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो सोशल मीडिया में पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी उनको कोट किया है यहाँ पर। उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो महा आपदा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चाइना जिम्मेदार है। और जब पूरी दुनिया चाइना के विरुद्ध अगर इकट्ठा हो करके और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में भारत की कहीं से भी पीछे नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय डिप्लोमेसी है, उसके आधार पर भारत का एक बड़ी भूमिका भी सुनिश्चित होगी, और दुनिया भी इस भूमिका की प्रतीक्षा में है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक तो हम इंटरनल अपने देश में कोरोना के विरुद्ध युद्ध करने में तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर चाइना के विरुद्ध या इस महामारी के विरुद्ध अगर कोई भूमिका तय होगी तो भारत उसमें कभी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। आपने ये जो बात बोली है, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। अब मैं सीधे जाता हूं, अनिल आजाद पांडे, सीनियर जर्नलिस्ट, बीजिंग से हमारे साथ हैं। अनिल जी, अभी तक चीन में अमेरिका का जो रिटोरिक्स है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रिटोरिक्स है, या जो भी चीजें सामने आ रही हैं, उसको लेकर चाइना का ऑफिशियल रिएक्शन कोई आ रहा है? चाइना में अभी तक क्या बोला जा रहा है? क्योंकि मैं ये नहीं भूलना चाहता हूं कि मार्च में जो भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे अमेरिका के, उनको बाहर कर दिया गया।
देखिए निशांत, ये जो पत्रकारों को वहां से चीन से आपने बताया कुछ अमेरिकी पत्रकारों को बाहर करने की बात है, उनका वीजा खत्म हुआ है, इसको चीन ने एक तरह से बताया कि अमेरिका में जो चीनी पत्रकार हैं उनको वहां से हटाया गया, तो हम इसलिए इसके बदले के स्वरूप में हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो हम कोई छोटे देश नहीं है, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, तो हमारे साथ बराबरी का दर्जा हमको दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो पत्रकारों को जहां तक हटाने की आपने बात की है, और इसके अलावा चीन लगातार जो भी अभी आपके जो पैनल में लोग बात कर रहे हैं, चीन इन सब आरोपों को खारिज कर रहा है और इसके साथ ही यह कह रहा है कि अमेरिका में जो ट्रंप जो है चुनाव के चलते तमाम आरोप लगा रहे हैं, माइक पोम्पियो जो विदेश मंत्री हैं वे लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि चुनाव में आने वाले चुनाव में अमेरिकी जो मतदाता हैं उनका ध्यान भटकाया जा सके, क्योंकि आज के दिन अमेरिका में लगभग 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। तो अमेरिका कह रहा है कि चीन कह रहा है कि हमने जनवरी के आखिर में जो है लॉकडाउन किया तो पूरी दुनिया को बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने हमारी बात को नहीं माना है और अमेरिका लगातार अपने जो है बार बार बयान बदल रहा है। अमेरिका को लेकर चीन में एक हास्यास्पद मैं कहूं कि एक वीडियो चल रहा है जिसको लेकर तंज कसा गया है चीन पर, अमेरिका पर, उसमें अमेरिका की मजाक उड़ाई गई है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही अमेरिका ने एक और बड़ी मांग की है कि आप मुझे एक चीज बताइए अनिल जी, आप मुझे एक चीज समझाइए। अनिल जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो चीन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसमें, क्योंकि जो आप बता रहे हैं चीन में जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीन का जो प्रोपोगेंडा पॉलिटिक्स है वो बाहर नहीं निकल रही है, उसमें अमेरिका माहिर है और ऑल सेड एंड डन अमेरिका उसमें नंबर 1 है दुनिया में। लेकिन चीन में एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव की वजह से अमेरिका हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, वरना हमारा कोई दोष नहीं है। जी बिल्कुल, चीन अपने आप को एक तरह से शिकार बता रहा है, पीड़ित बता रहा है, बोल रहा है कि ये जो महामारी है पूरे विश्व में फैल रही है। जब अमेरिका में लगभग सितंबर के महीने में 3 करोड़ लोग फ्लू से बीमार हो गए, उसको लेकर दुनिया की मीडिया ने कोई खबरें जारी नहीं की और तमाम लोग संक्रमित थे। यहाँ तक कि अमेरिका जो पूर्व में तमाम महामारी हुई है उसको लेकर भी अमेरिका को जिम्मेदारी चीन की ओर से डाली जा रही है और WHO को जांच करने का आदेश देने की मांग चीन ने की है। जो फोर्ट गैट्रिक बायोलैब है अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि आप वुहान में करना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि WHO को वहां भी परमिशन दी जाए अमेरिका में। ठीक है, पॉइंट नोटेड। मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पर मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं जीडी बख्शी साहब, और अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या चीन से बदला लिया जाएगा, क्या अमेरिका पूरी दुनिया को अपने साथ लाने में कामयाब होगा? बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूं ये 2 प्रीमाइस पर है सर। पहला, अमेरिका में चुनाव है, डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी मान लिया कि ऑपोजिशन वीक है, जो बिदेन कमजोर है। भारतीय दर्शकों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क है ये, और वहां पर कुछ होगा तो हमें अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन दूसरा मेरे आपसे 2 प्रीमाइस जो पूछ रहा हूं, पहला ये, अमेरिकन इकोनॉमी जब भी स्लंप में जाती है वॉर उनको उससे बाहर निकालता है। 2008 में हमने देखा, उसके बाद इराक और अफगानिस्तान का फ्रंट खुला, हमने देखा किस तरीके से स्पेनिश फ्लू आया, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर देखा। मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं चीजों को, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। एक और चीज है N+ इलेक्शन। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो चीन पर हमला करने या चीन को कॉर्नर करने की तैयारी शुरू कर चुका है? जीडी बख्शी साहब, और यही उसके बाद तुरंत सवाल मैं औरों से पूछूंगा। देखिए, चीन पे 2 दर्जे पे आरोप लग रहे हैं, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। एक आरोप ये है कि साहब आपने लेबोरेटरी में ये बैट कोरोना वायरस पे स्प्लाइस किया, सार्स, और वो या एक्सीडेंटली या डेलिबरेट लीक हुआ है, ये 1 दर्जे का चार्ज है। दूसरा चार्ज ये है कि जब आउटब्रेक एपिडेमिक का हो गया आपने इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड किया। देखिए, गौरतलब है कि बीजिंग और शंघाई में ये बीमारी नहीं फैली, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक पूरा चलते रहने दिया और ये और अमेरिका में। जीडी बख्शी साहब, मैं चाहूंगा मुझे और बख्शी साहब को एक बार दिखाया जाए। सर मुझे एक चीज बताइए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये हम कई बार पूछ चुके हैं, आप इसके पीछे क्या लॉजिक देखते हैं? और मैं सारे मेहमानों से पहले इस पे एक सवाल लेना चाहूंगा, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिएगा। सर, वो वुहान का जो प्रोविंस है उसके बाहर नहीं जा पाया वायरस, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यही देखिए मेन सब्सटेंस ऑफ द चार्ज है, जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक्सीडेंटली
या डेलिबरेटली लीक नहीं किया, लेकिन आपने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन विदहोल्ड की, इसका जेनोम सीक्वेंस आपने हटा दिया, आपने दुनिया को बताया नहीं, आपने ग्लोबल ट्रैवल को रोका नहीं, और ये डिले बहुत महंगी पड़ी है दुनिया बख्शी साहब, को। I'm coming back to you. बख्शी साहब, I'm just coming back to you. Can I just finish? Can I just please, finish? please go ahead, sir. Please go ahead. Please go ahead. देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी फौजी हरकतें शुरू हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के 2 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, रोनाल्ड रेगन और थियोडोर रूजवेल्ट, ये उन्होंने फॉरवर्ड मूव किए थे। उन्होंने साउथ चाइना सी में अपना मिसाइल लॉन्चेस की थी। चीन ने भी बड़े दबके से एयरफोर्स की और नेवी की एक्सरसाइजेस की हैं। जो अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके क्रू संक्रमित हो गए कोरोना से। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक योकोहामा में और एक गुआम में फंसा पड़ा है, आउट ऑफ एक्शन है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लाओनिंग के समेत 2 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट, 1 सपोर्ट शिप। सर, लेकिन फिर एक चीज मुझे बताइए, गुआम से आ चुका है। बख्शी साहब, गुआम से अमेरिका ने अपने जो स्टील फाइटर्स प्लेन्स हैं, गुआम से अपने जो बॉम्बर्स हैं, वो क्यों हटाए? अमेरिका का कहना है कि हमें उसकी यूटिलिटी वहां पर नहीं दिखाई देती, तो उसकी वजह क्या है? ये जो संक्रमण है, अगर ये आपके आर्म्ड फोर्सेस में फैल गया तो चीन आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत गया है बगैर शॉट बीइंग फायर्ड। आप चीन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पढ़िए, उनकी किताब है साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जो कि पीएलए ने छापी है। 2017 के एडिशन में पीएलए ने उसमें एक नया चैप्टर ऐड किया, बायोलॉजिकल वॉर। देखिए, अगर आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहती है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे और ऐसी चीज होती है, तो मेरे ख्याल आपको जवाब तो देने पड़ेंगे साहब कि आपकी डॉक्ट्रिन ये कहती है। सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक मिनट जनरल सिन्हा, डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इससे एग्री करते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉर? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन, ये वुहान और उसके बाहर की जो प्रोविंस है वहां पर नहीं फैला, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? निशान जी, मैं यही बात बता रहा था कि चाइना के अंदर तो नहीं फैला, और जैसे अनिल साहब कह रहे थे कि उन्होंने बता दिया 31 जनवरी को। अरे भाई, ये शुरू हुआ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पूरी जनवरी 3 महीना तक वो फैलाता रहा पूरे विश्व में, अपने देश में तो नहीं फैलाया। देखिए, क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था या एक्सीडेंटल लीक है? मगर दोनों हिसाब किताब से जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वो कहती हैं कि ये वुहान के जो वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उनके कारण ये इंटरनेशनल नहीं हो सकता, मगर ये हुआ है। और इसकी रिपोर्ट पहले भी अमेरिका और इसकी चेतावनी भी मिलती रही। सर, आपको लगता है, एक मिनट पॉइंट नोटेड सर, एक मिनट देखिए, हम लोग तो बड़े लेमैन हैं, राइट? हम लोगों के पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली क्या कुछ भी नहीं है, और जो प्लेयर्स हैं उनके पास जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे कहीं गुना ज्यादा है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अगर हाइपोथेटिकली, क्योंकि अनिश्चितताओं को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकली अगर चीजें साबित हो रही हैं, कैन द वर्ल्ड अफोर्ड अ वॉर राइट नाउ? क्या अमेरिका एक वॉर की सिचुएशन बन सकती है? क्या अमेरिका सबको अपने पीछे ला सकता है? क्या ऐसा हो सकता है सर? निशान जी, सीधा उत्तर दूं, यस। अब ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। आज के दिन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर ही फ्रांस, जर्मनी जाना चाहते हैं और चाइना को खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, त्रैसदी आई है, केवल अबाउट $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की अमेरिका की बात हो रही है। पूरे विश्व के अंदर मिलेंगे तो ये $8-9 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर धक्का है। सारे मुल्क एब्सोल्युटली बौखलाए हैं। ये चाहे क्वाड का मामला हो, चाहे और यूरोपियन देशों का मामला है। चाइना इससे बच नहीं पाएगा, और चाइना जानता है। यही कारण है कि यदि आप साइट में जाके देखें, आप चाइना की साइट में पहले 2 दिन पहले आ रहा था कि वुहान के मार्केट की बातें हो रही थी, वेट मार्केट की, वो भी हटा दी गई है। वो भी उसकी लीतापोती करने के लिए तैयार है, और चाइना को पता है, हाँ, हरजाना यदि वो कटकटे में खड़ा होकर के हरजाना भुगतने के लिए तैयार है। जिस तरह से उसने डंपिंग की है पूरे टेस्टिंग किट की, जितने भी आपके ये सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, उसका हिसाब किताब तो चाइना को देना पड़ेगा। सर, एक मिनट, आपने बहुत बड़ी बात की। एक मिनट, चाइना को हिसाब किताब देना पड़ेगा, दैट्स वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मैं यहां पर जो एक्सप्लोर कर रहा हूं, पार्थ सर,
बहुत हल्के में कुछ चीज को नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। नंबर 1 इलेक्शंस अमेरिका में, नंबर 2 जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दुनिया की एक लौता मुल्क है जो अपने यहां एक एक बॉडी बैग का हिसाब लेता है, और कहीं पे भी हो। डेविड कोलमैन हेडली को यहां से इसलिए लेके गया क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अमेरिकन सिटीजंस। तो वो मुल्क इतनी आसानी से छोड़ देगा ये लगता नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, दुनिया समझती है कि ये समस्या चीन से निकला। ये भी लोग दुनिया जानती है कि इस पर जो रिसर्च हो रहा था उसमें चीन का हाथ था, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि चीन ने जिम्मेवारी जानबूझकर ये कोरोना वायरस को बाहर छोड़ा। वो उनकी गलती थी और उसके लिए उन्हें कर्ज चुकाना पड़ेगा। कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जैसे कि जनरल बख्शी साहब ने कहा, अरे अमेरिका लड़ेगा क्या? उनका एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं पहुंच पाया। उनके जितने भी नौसेना के लोग हैं बीमार पड़ जाते हैं कोरोना वायरस से। कोई, हाँ, दोनों तरफ से बहुत गंभीर आवाज आएंगे, लोग चिल्लाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि दुनिया इसको सामना करने के लिए एक खोज में है, दवाइयाँ की खोज में है। इजराइल ने रिसर्च कर लिया है, तो दोनों इस पर लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने, ट्रंप ने बहुत गलतियां की। आप जानते हैं कि 3,40,000 अमेरिकन चीन से वापस आए जनवरी, फरवरी, मार्च में। एक का उन्होंने मेडिकल चेकअप नहीं किया वापस आते समय, तो क्यों नहीं फैलेगा अमेरिका में? तो दोनों दोषी हैं। इसमें से ज़्यादा दोष ज़रूर चीन का है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले और मानव जाति के लिए सबसे जो अहम कार्रवाई जो है, जो महत्वपूर्ण है, वो सम्मिलित होकर दवाइयां ढूंढें, कुछ इसी समस्या को हल करने के लिए, इस बीमारी को हल करने के लिए करें। इजराइल ने काफ़ी कुछ किया है पिछले 2-3 महीनों में, तो इसे सम्मिलित होकर करना चाहिए। पार्थ सर, आप जो बता रहे हैं, देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। भारत अपना रोल अदा करता है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। भारत का प्रयास यही रहेगा कि लोगों को ठंडा करें, इस समस्या का सामना करें, इसके लिए कुछ उपाय निकालें, दवाइयों के करें, निकल रहे हैं। क्या बढ़िया बात बोली। लेकिन मतलब ओके, फैंटास्टिक। आपने जो पॉइंट रखा है कि भारत का रोल है, थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं सो दैट आई कैन टेक इट फॉरवर्ड सर। इंडिया का रोल क्या होगा? चीन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव जरूर कायम रखना चाहिए। सर, पार्थ सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अमेरिका और चीन के जंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको फिर से रोक रहा हूं। दोनों के पास, अगर आप ये थॉट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें मेरे लिए, बहुत थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन इंडिया का रोल क्या होगा, थोड़ा सा इसको 2-3 पॉइंट्स में डिफाइन कर दें। ये होगा कि सबसे पहले इसका हल करने के लिए ऐसे दवाइयां निकालें जो सारी दुनिया को मिले। ओके, अमेरिका कर रहा है, चीन भी कर रहा है, दूसरे लोग ब्रिटेन और इंडिया मिले हुए हैं, इजराइल कर रहा है। तो लोगों को सम्मिलित करके इसकी इलाज का खोज जल्दी से जल्दी करवाएं, ये होना चाहिए हमारा मकसद। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक निष्पक्ष जांच की मांग करना चाहिए। अगर इसमें एकमत ना हो तो आम सहमति से हमें करवाना चाहिए। लेकिन भारत का रोल यही होना चाहिए कि एक मानव जाति के सामने एक समस्या था, जो मानव जाति को निकालने में एक गंभीर हो गया था, तो उसकी समस्या का हल। विजय जी, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, सर विजय जी, और मैं आपसे यही सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन बख्शी साहब, मैंने देखा आपसे, लेकिन उससे पहले एम्बेसडर थयाल, अगर मैं इस पूरे केस स्टडी को देखूं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या एक सेंस ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि मैं आपको रीड आउट करके कुछ बता रहा हूं, और सभी दर्शक, जितने भी दर्शक हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे रिसर्च सेल ने हमें बताया।
A senior Trump administration official speaking on condition of anonymity said on Wednesday that an informal truce in the war of words that Trump and Xi essentially agreed to in the phone call late March appeared to be over. यानी कि मार्च तक, जब तक अमेरिका के बॉडी बैग्स इतने नहीं बढ़े थे, तब तक दोनों बातचीत कर रहे थे, एक ट्रूस थी, अब वो खत्म हो गई है। और उसी के बाद माइक पॉम्पियो का बयान, उसी के बाद ट्रंप के जो तमाम ट्वीट्स हैं यहां पर आते हुए कि फेक न्यूज गॉट इट रॉन्ग, 10,000 of lives were saved by my early ban, फिर intelligence report has just reported to me that I was correct and they did not bring up the coronavirus subject until late January, और बहुत सारे बयान ऐसे आए जिसमें वो सीधे सीधे चीन पर हमला कर रहे हैं। क्या ट्रंप के लिए चुनाव में जीतने का एक ही इकलौता विकल्प है कि चीन को कैसे भी करके कॉर्नर किया जाए, और भारत का इसमें रोल क्या रहेगा? एम्बेसडर दयाल, आपसे मैं जानना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि आपका विचार सही है कि इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि जो इतनी मृत्यु हो रही है अमेरिका में कि मैंने मिसहैंडल नहीं किया, चाइना ने गलत बताया या चाइना ने इंफॉर्मेशन सही नहीं दी, तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स चलेगा, क्योंकि अभी तो और हज़ारों लोग अमेरिका में मरेंगे, और अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप खासकर, और मैन्युफैक्चर करने में भी उनकी एजेंसीज बहुत तेज़ हैं एविडेंस, तो वो चाइना को भेजने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई वार की स्थिति आएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप फिकिल हैं, अपना बदलते रहते हैं, पर वो वॉर नहीं चाहते। वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बड़ा दबाव बनाया, नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्या वर्ल्ड अभी इस स्टेज पर है कि हम कोई एक इंटरनेशनल वॉर अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली वॉर, जैसा बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, हाँ। ये कोविड वायरस की है, वुहान वायरस की है। सबसे पहले पूरे विश्व को मिलकर इस लड़ाई को जीतना है, पर उसके बाद चाइना को घेरा जाना चाहिए, अवश्य घेरा जाना चाहिए, सब देशों को मिलकर घेरना चाहिए। अमेरिका क्या कहता है, करता है, और अमेरिका के अपने डोमेस्टिक इलेक्शन कंपल्शंस क्या हैं, वो एक जगह हैं, पर पूरा विश्व इससे सफर कर रहा है। भारत में इतना हम देख ही रहे हैं, हमारे चारों तरफ अगर युद्ध नहीं, सर सॉरी, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ एम्बेसडर दयाल, अगर युद्ध नहीं तो फिर कैसे क्या क्या ऑप्शंस हैं जो चाइना को कॉर्नर किया जा सकता है? कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जिससे कि चाइना का जो बढ़ता प्रभुत्व है उसको कम किया जाए? देखिए, चाइना का राइज हुआ है उसकी ट्रेड की वजह से, और ये उन्होंने किस तरह अपने यहाँ तो फ्रीडम ऑफ कुछ है नहीं, मार्केट नहीं है, पर WTO को एक्सप्लॉइट करके पूरे विश्व का उन्होंने मार्केटिंग अपने कब्जे में कर लिया है। मैं समझता हूँ विश्व को कुछ दिन बाद एक वुहान टैक्स लगाना चाहिए कि चाइना से जो भी गुड्स बाहर आता है, हर देश को अधिकार है। अगर भारत का $1 ट्रिलियन का लॉस होता है तो भारत को अधिकार है कि चाइना से जो भी एक्सपोर्ट इंडिया आती है उसके ऊपर टैक्स लगाए। मैं समझता हूं कि उस दिशा में कार्य करना चाहिए। कोई लड़ाई वड़ाई का ना कोई करने की स्थिति में है, और उससे पूरी मानव जाति को, पूरे विश्व को बहुत नुकसान होगा। दबाव इस तरह का बनाया जाना चाहिए, सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन कि चाइना का इसमें रोल है, चाइना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा फिर पूरे सब देश से एक दबाव ये आना चाहिए कि आपके तो पास तो हजारों $ट्रिलियन का सर, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, दुनिया में ये कंपनसेशन दीजिए। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने देखा है, अभी हाल फिलहाल में हमने नोट किया है कि सार्स भी चीन से निकला लेकिन मामला सब शांत हो गया, कई वायरस निकले लेकिन मामला शांत हो गया, ये बहुत ज्यादा हिट कर गया है। जी हाँ, तो इसीलिए ये तो इस बार उसको स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। देखिए, पॉल्यूटर पेज का एक प्रिंसिपल है, कहीं पे कोई शिपरेक हो जाता है तो जिस कंपनी का वो शिप होता है उसको ऑयल स्पिल को साफ करने का पैसा देना पड़ता है, तो वही प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, पर चीन को स्कॉट फ्री नहीं जाने देना चाहिए। और उसके पहले सबसे पहली चीज है कि एक इन्वेस्टिगेशन की, जैसा पासवान साहब ने कहा, सबसे पहले सब देश मिलकर इससे लड़ें, एक वैक्सीन ढूंढें, दवाई ढूंढें जिससे कि ये खत्म हो वुहान वायरस। और दूसरा, एक इन्वेस्टिगेशन जो क्रेडिबल हो, इंटरनेशनल हो, एक्सपर्ट्स का हो, जो ये पूरा साबित कर सके कि चाइना से आया
और चाइना की कल्पेबिलिटी, और उन्होंने WHO को किस तरह प्रेशराइज किया जिससे ये पूरी दुनिया इस समय इस खतरे को झेल रही है, और उसके बाद कंपेंसेशन की या वुहान टैक्स की। मैं बख्शी साहब आपको देख चुका हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं मैं अभी। विजय जी, भारत अभी किस तैयारी में है? कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई पार्थसारथी जी ने, भारत की अभी क्या स्टैंडिंग है, क्या तैयारी है? देखिए निशान जी, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों कई देशों की, नवंबर के पहले मेरी कई देशों की यात्रा हुई थी, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की भी यात्रा हुई थी, और बहुत सारा अध्ययन की दृष्टि से मैंने वहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चाइना में जो इस समय गवर्नेंस सिस्टम है, जिस तरह से भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान सर्वेसर्वा है, ऐसा चाइना में है नहीं। इसलिए चाइना में जिस तरह की गतिविधियां इस समय चल रही हैं, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो भारत से भी कंपटीशन है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कभी चाइना नंबर 1 पोजीशन में इकोनॉमिक के क्षेत्र में जब हुआ था, तो भारत को ही पीछे करके हुआ था। ये 19वीं शताब्दी वगैरह की बात है। लेकिन आज जब भारत ने भी एक तरह से एक्शन मोड में आकर के इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया है, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट रखा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि चाइना जो ये सब गतिविधियां हैं उसमें भारत भी उसका एक टारगेट हो। Point noted, sir. भारत में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के नेताओं ने मिल करके कोरोना वायरस को इतना लिमिटेड करने की कोशिश किया है, और जिस तरह से पूरे देश ने लड़ा है, भारत। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा विजय जी, कुछ फैक्ट्स मेरे सामने अभी मेरे रिसर्च सेल ने भेजे हैं, वो आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट्स रखूंगा। भारत और चाइना के बीच में जनवरी फरवरी में अभी इस साल 12.5% ट्रेड कम हुआ है। और जैसा एम्बेसडर त्याल आपको बता रहे थे, अगर पूरी दुनिया, इसमें एक फैक्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पूरी दुनिया चीन से इंपोर्ट बंद कर दे तो चीन को करीब $2.41 ट्रिलियन यानी करीब 180 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जबकि ये डेटा 2017 का है। 2020 में सोचिए क्या होगा। खैर, अब मैं सीधे जाऊंगा अनिल आजाद जी से, अनिल से बल्कि मैं लास्ट रिएक्शन लूंगा। उससे पहले मेरे साथ दोनों जो हमारे सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद है। जीडी बख्शी साहब, स्ट्रेट सवाल है, बहुत संक्षेप में आप दोनों से जवाब लूंगा। मुझे एक चीज बताइए सर, पिछले 100 साल का अगर आकलन करें, 3 युद्ध चाइना ने लड़े। वर्ल्ड वॉर पता है सबको क्या हुआ, भारत से 3 दिन का युद्ध था, चलिए हमारी उसमें कुछ गलती थी, कुछ हुआ। वियतनाम से लॉन्ग फॉट वॉर था जो कि नहीं चल पाया, वो नहीं झेल पाए। चाइनीज आर्मी बहुत ओवररेटेड है, और चाइना का जो चारों PLA वगैरह है उसको बहुत ओवररेट किया जाता है। क्या ये फैक्टर सबके दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि दे कैन बी वनरेबल? बिल्कुल, और वो भी घबराए हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले इकोनॉमिक डिजास्टर हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ग्रेट डिप्रेशन हुई थी। तो ये कहना कि हमारी इकोनॉमी डामाडोल है इसलिए लड़ाई नहीं होगी, ये बिल्कुल विपरीत आर्गुमेंट है। हिस्ट्री कुछ और बोलती है। चीन घबराया हुआ है, चीन को हांगकांग में कह रहा है कि अमेरिका का हस्तक्षेप है, शिनजियांग में अमेरिका का हस्तक्षेप है, और वो उसको चारों तरफ से घेर रहा है। काफ़ी एग्रेसिव मूव साउथ चाइना सी में हुए हैं। चीन जो है घबराहट में कुछ कर सकता है। ये कहना कि चीन की आर्मी जो है, हाँ 41 साल से लड़ी नहीं है, कॉम्बैट नहीं देखा, लेकिन 2021 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हैं। कई जो जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं वो अटकलें लगा रहे हैं कि अगले साल तक चीन ताइवान को हथियाने की कोशिश करेगा। ठीक है। और इस हमले में वो जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया को हमला करेगा, पाकिस्तान को वो हम पे चढ़ाएगा। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। की जो तेवर आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं वो तो साफ है। ठीक है बख्शी साहब, मैं आपको रोकूंगा। जनरल सिन्हा, क्विक रिएक्शन आपका इस पर, बहुत संक्षेप में। देखिए निशान जी, जल्दी से मैं बताना चाहूंगा। देखिए, चीन के अंदर में अंदरूनी हालात बहुत खराब है। उनके 2 मेजर जनरल ने एक किताब लिखी है,
और इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। वो कहता है कि किसी भी हालत में हम अमेरिका से जंगी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। वो क्वाड का भी जिक्र इस किताब में आया है। और चाइना के अंदर में ये बात भी आई है कि इस वुहान क्राइसिस के कारण जो ओबोर का सी जिनपिंग का ये था, ओबोर सी पैक एब्सोल्युटली ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है ये कहना। और देखिए वो क्या कर रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में कल जो किया है, जो पाकिस्तान के, तो हम इनको यदि एक स्लॉट में देखेंगे तो आप इनको पढ़ नहीं पाएंगे। परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। और जो बख्शी साहब भी कह रहे थे, जो वो क्या करना चाहता है ताइवान, क्या करना चाहता है हांगकांग के अंदर में, क्या करना चाहता है साउथ, तो चीजें बदल रही हैं, बहुत जल्दी चीजें बदलेंगी। और अनिल जी, बीच में आपका फ्रेम चला गया था तो आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। चीन के अंदरूनी हालात अभी क्या हैं, और दूसरा क्या एज पर है चाइना? देखिए निशांत, जब से ये कोरोना वायरस महामारी आई है, मैं अभी एक जनरल बख्शी साहब या कोई और अभी पैनल में बात कर रहे थे कि जो चीन के दूसरे शहरों में वायरस क्यों नहीं फैला। देखिए निशांत, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले पर, लेकिन मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मैं 28 जनवरी को भारत से चीन वापस लौटा हूं और चीन ने लगभग जो जनवरी का अंतिम सप्ताह था उस दौरान लॉकडाउन वुहान में किया है। सिर्फ वुहान ही नहीं, चीन ने तमाम देश के अन्य हिस्सों में भी लॉकडाउन किया था। और जो लोग यहाँ पर, चीन का नया साल था, चाइनीज जो स्प्रिंग फेस्टिवल था, वो लोग अपने घरों को जा चुके थे। तो चीन ने एक तरह से, जैसे भारत ने किया कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। अनिल जी, मैं यही तो प्रॉब्लम है कि जो ग्रेविटी चीन में थी, पहले तो वो ग्रेविटी चीन ने पूरी दुनिया को नहीं बताई। दूसरा, जो एजेंसी बताने वाली थी WHO, उसने ये कन्वे नहीं किया। और ऐसा लगता है सबकी कनाइवेंस है। मैं आपको रोकूंगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जेन्युइनली इस देश के थिंक टैंक्स हैं एंड वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे पैनल पर आए, समय निकाला आपने, वो भी इतने टफ टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस थिंक टैंक ने क्या कहा? पहली चीज, एक इंटरनेशनल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन चाइना में होना चाहिए। दूसरी चीज, वॉर किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका एज पर है, वो ऐसा कोई भी कदम उठा सकता है। और तीसरी चीज, भारत का रोल, सबसे पहले दवाई, दूसरी तरफ दुनिया के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।